बेटा, अब हम लोग बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की। LP2 डिस्कस करने के लिए किन कंसेप्ट की जरूरत है सबसे पहले, है ना। देखिए अपन ने पढ़ा था करंट का फॉर्मूला होता है, करंट का सिंपल सा फॉर्मूला होता था चार्ज अपॉन टाइम। अच्छा, इसके साथ में हमने करंट का एक और फॉर्मूला पढ़ा था, I इक्वल टू कितना था, NEA/VD। अच्छा, इसी के साथ में याद कीजिए VD की फॉर्मूला था, VD का फॉर्मूला छोटा ई बड़ा ई टाउ बाई एम, याद आया। अच्छा, इसके साथ में आप लोगों ने सीखा था, याद कीजिए, किसी भी रेजिस्टर के अबाउट या ओमिक डिवाइसेस के अबाउट आर अगर कांस्टेंट है तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। यानी V इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेटा, I। पक्का। इसी को आपने लिखा था V इक्वल टू IR, तो R जो था दैट इज इक्वल टू V अपॉन I। अब बताओ R जो V अपॉन I है वो V पे डिपेंड करता है या I पे, या दोनों का इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट। कंडक्टर के केस में ये ग्राफ वोल्टेज वर्सेस करंट में ओमिक डिवाइसेस के लिए जब आप बात करेंगे तो ये ग्राफ जाता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब V अपॉन I का स्लोप, यानी यहाँ पे जो tan थीटा की वैल्यू होगी, tan थीटा दैट विल बी इक्वल टू R। आप सोचो वोल्टेज बदलने पे करंट बदल रहा है बट द रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे R का फॉर्मूला जरा याद कीजिए, रो L बाई ए, जो आपको याद करवाया था, है ना। R का फॉर्मूला है रो L बाई ए, है ना। यहां पे दो चीजों में हमने इस फॉर्मेट को डिवाइड किया था, जरा सोच के देखिएगा। R इज इक्वल टू, R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर इन केस ऑफ स्ट्रेचिंग, या R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, या फिर R की पावर 4। अगर स्ट्रेचिंग का केस है तो इस तरीके से चलता था। अगर कट वाला केस है, बीच से कट कर दिया, तो R इज प्रोपोर्शनल टू L या R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा वो किस तरीके से खेल रहा है ना। साथ में एक बात और बेटा, सिग्मा इक्वल टू होता था 1 बाई रो। कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक चीज और बेटा, ये ओम्स लॉ था, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ पढ़ा था, J इक्वल टू सिग्मा ई, है ना। और साथ में एक फॉर्मूला और था बेटा जो आप लोगों ने पढ़ा था, रो की वैल्यू। तो रो बराबर होता है m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ की वैल्यू को हम लोग क्या बोलते थे, रेजिस्टिविटी। यहां से हमने कहा था रेजिस्टिविटी दो चीजों पे डिपेंड करती, टेम्परेचर यानी टाउ पे, साथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे यानी नेचर ऑफ मटेरियल पे। अब क्योंकि ये इस पे डिपेंड कर रहा था तो हमने R कहा था R इक्वल टू रो L बाई ए, याद आया। तो रो का फॉर्मूला इकलौता चीज है जो आपको याद होना चाहिए यहां पर, बाकी सारी चीजें आपको याद है। क्लियर हो गया। चलिए अब इसी पे बेस बेटे छोटे छोटे क्वेश्चंस पे चलते हैं, देखिएगा। पहला क्वेश्चन, फॉर नॉन ओमिक कंडक्टर, कारण नॉन ओमिक क्यों है भाई, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, कर्व में ग्राफ बना हुआ है ना। इफ द रेजिस्टेंस एट करंट I1 एंड I2 आर R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली। I1 पे रेजिस्टेंस देखो, स्लोप जो होगा वो रेजिस्टेंस बताएगा, पहले वाले का स्लोप ये है, दूसरे वाले का स्लोप ये है। बताओ, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2, किसका स्लोप ज्यादा, R2। तो आंसर हो गया R2 इज ग्रेटर देन R1, ये आंसर हो गया, कारण स्लोप ज्यादा है ना। tan थीटा इज प्रोपोर्शनल टू R इज इक्वल टू R बेसिकली वहां पे। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, R1 या R2, R2, कारण उसके tan थीटा की वैल्यू क्या है, ज्यादा। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, करंट डेंसिटी एट अ क्रॉस सेक्शन एरिया इज दिस, और करंट डेंसिटी ये है, देन फाइंड करंट। सिंपल सा फॉर्मूला देखिएगा, I बराबर होता था J डॉट ए, I वेक्टर, I जो वैल्यू होती है करंट की, I इक्वल टू होता है J डॉट ए। अब बताओ J की वैल्यू कितनी, 2J कैप प्लस 2K कैप डॉट I कैप प्लस 2J कैप। अब बताओ I को I से, J को J से और K को K से डॉट प्रोडक्ट ले लो आप, आंसर आ जाएगा। तो I विल बी इक्वल टू 2 2 जा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4, कारण सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर को कितना किस में बदलना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर में। तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 आ गया हमारे पास, है ना। इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करो तो चारों ऑप्शन में से अभी तो मैच होता हुआ नहीं दिख रहा, तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर,
दैट इज इक्वल टू 0.4 मिली एम्पियर। कौन सा ऑप्शन बेटा? सेकंड। समझ में आ गया कैसे किया? पक्का? तो कभी भी वेक्टर फॉर्म में है तो आई डॉट जे क्या होता है, जे डॉट ए क्या देगा आपको? आई। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन देखिएगा, करंट डेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म इज गिवन बाय, है ना? याद कीजिए माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम लॉ, जे इक्वल टू सिग्मा ई, जे इक्वल टू सिग्मा ई। सिग्मा की वैल्यू जरा पुट कीजिए, आपके पास आंसर अपने आप आ जाएगा। तो जे वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू होती है 1/रो, या रो इक्वल टू 1/सिग्मा, और वैल्यू आ जाएगा m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो सोचो सिग्मा की वैल्यू यहां से पुट करोगे तो एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू ई। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया जे बराबर सिग्मा ई। समझ में आया कितना बड़ा क्वेश्चन है? वैसे देखने में आपको ऑप्शन बहुत डरावने लगेंगे, क्या लिखा हुआ है, पर उसको क्लियरली जब मतलब निकालोगे तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है वो, जे इक्वल टू सिग्मा ई पे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटालिक कंडक्टर इज गिवन बाय, वापस से वही फॉर्मूला का यूज है। रो का फॉर्मूला बोल के बताओ कितना? m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। कौन सा ऑप्शन? थर्ड। पक्का? बस इतना ही खेल खेलना आना चाहिए बच्चे को। अब इसके बाद जैसे ही आप आगे चलते हैं देखिएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देन द रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इज गिवन बाय, वही फॉर्मूला वापस से, तीसरा सवाल भी सेम, R इक्वल टू रो L बाई A, और रो का फॉर्मूला एंड रो इक्वल टू m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा R इक्वल टू m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल बाई ए। पक्का? चलिए अगला देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ओम्स लॉ, वापस से वही माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, जे बराबर सिग्मा ई, है ना? तो जे बराबर सिग्मा ई, कौन सा ऑप्शन हो गया भाई? सेकंड। क्लियर हो गया कितने बड़े बड़े सवाल हैं? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर रेक्टेंगुलर शीट एंड of copper of resistivity rho as shown in the figure, the resistance of the sheet between the two shaded faces, shaded face। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल आता है बेटा, R इक्वल टू रो एल बाई ए। मुद्दा है लेंथ कौन सा लेना है और एरिया कौन सा आएगा। तो देखो जिस साइड से जिस साइड की तरफ करंट जा रहा है ये हमारी बनती है लेंथ, और ये लेंथ की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी है? A। तो फॉर्मूला हो जाएगा रो A, और बचे हुए जो भी दो साइड्स हैं वो क्या बन जाएगा? एरिया। तो B इंटू एल, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये वाला जो लेंथ लिखा था इसका मतलब है करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है उसके अलाउंग की हमेशा लेंथ ली जाती है। तो रो एल अपॉन ए। मान लीजिए अगर इसी में एक ये सेटअप बना के दे दें हम, वैसे ये वाला आंसर तो कंप्लीट हो गया। अब मान लो इसी की जगह एक सेटअप ये बना के दे दिया जाए, ये साइड A है 3A और ये है 2A, करंट ऊपर से आ रहा है और नीचे से बाहर निकल रहा है। अब बताओ करंट ऊपर से आके नीचे से बाहर निकल रहा है तो इसकी लेंथ कौन सी होगी? A। तो रेजिस्टेंस जब आप लिखोगे तो रो एल के जगह आएगा A अपॉन बचे हुए जो दो साइड से 2A इंटू 3A, ये क्या बन जाएगा हमारा? एरिया। इस तरीके से समझ में आना चाहिए कि बच्चे को लेंथ कौन सा लेना है, सबसे बड़ी चीज जिसके लिए सवाल दिया गया था। पक्का? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा, कॉपर वायर्स ऑफ लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया आर एल ए 2L A/2 एंड L/2 एंड A 2A, द रेजिस्टेंस इज मिनिमम। इन तीनों के लिए R का फॉर्मूला लगा लीजिए। R का फॉर्मूला पहले के लिए रो L बाई ए, R1 है, R2 की वैल्यू रो 2L अपॉन A/2, तो ये हो गया 4 रो L बाई ए। R3 विल बी इक्वल टू रो L/2 इंटू 2A। तो आंसर आ जाएगा बेटा ये सॉल्व करके रो L अपॉन 4A। अब बताओ चारों में सबसे छोटी वैल्यू कौन दे रहा है? सबसे नीचे वाला। तो L और 2A किसका छोटा होगा? हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया, वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 2A, जिसका एरिया सबसे ज्यादा है
उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे कम हो जाएगी। क्लियर है? चलिए बच्चों अब इस क्वेश्चन को और समझते देखिएगा। अ कॉपर वायर हैज लेंथ रेशियो 135 एंड मास रेशियो 531, है ना? सॉरी, मासेस का रेशियो 135 है और लेंथ का रेशियो है 531। अब जरा सोचिए, लेंथ और मास दोनों का रेशियो हमारे पास है, तो हमसे कह रहेगा कि रेजिस्टेंस का रेशियो बताओ। तो सबसे बड़ी बात आ गई साहब, रेजिस्टेंस का रेशियो निकालें कैसे? तो याद करके देखो, जहां से अपन स्टार्ट करते हैं वहीं से शुरू करते हैं। शुरू से R इक्वल टू फॉर्मूला था रो L बाई ए। फॉर्मूले में एरिया नहीं चाहिए, तो एरिया को हटाओगे कैसे? ऊपर नीचे आप लेंथ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो फॉर्मूला बन गया रो L स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। तो R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर हो गया बेटा यहाँ पे। पर अब गौर करने वाली बात, R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर तो हो गया, पर साथ में अभी मास नहीं आया, लेकिन मास भी लाना पड़ेगा। तो R इज इक्वल टू रो L स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम था बेटा। साथ में अब वॉल्यूम के हमने क्या किया, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करा ऊपर और नीचे। अब बताओ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये क्या बन जाएगा? मास। तो यहां पर फॉर्मूला हो गया R इक्वल टू रो डी L स्क्वायर अपॉन एम। अब जरा देखिएगा ब्रैकेट वाले टर्म, रेजिस्टिविटी डी डेंसिटी दोनों कांस्टेंट है, यानी यहां से आप डायरेक्टली बोल सकते हो R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर अपॉन एम। अब आपके पास मास के टर्म में वो एंटिटी आ चुकी है। तो सोचो, लेंथ का रेशियो दिया हुआ है 531, क्योंकि लेंथ का रेशियो 531 दिया हुआ है, तो R का रेशियो 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर अपॉन मास 1 3 5। सिंप्लीफाई करिए तो 25, 3 और 1/5। क्योंकि 1/5 नीचे है, तो यहां पर 5 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 125:15:1। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बेटा? फोर्थ। क्लियर हो गया? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट पे चलते हैं, देखिएगा। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज गिवन है फॉर गैलियम एंड आर्सेनाइड, है ना? वोल्टेज और करंट का ग्राफ ये आप सेमीकंडक्टर में प्रॉपर्ली डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जो हमारा समझने वाला बात है, स्ट्रेट लाइन नहीं होना चाहिए। ये वाला वोल्टेज और करंट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, है ना? तो जो ग्राफ जाता है सेमीकंडक्टर में, आप पढ़ेंगे प्रॉपर्ली, वो ये वाला होगा, है ना? सेमीकंडक्टर में ग्राफ जो बढ़ेगा, बढ़ते 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 फाइनली वो एक कांस्टेंट वैल्यू को अचीव करता है। ये इस तरीके से पैटर्न बनेगा। क्लियर है यहां तक का? चलिए बेटा